को संस्कृत में ही पढ़ाएं, हिंदी बोले ही ना। बात समझ रहे हैं? तो ये कौन सी विधि हुई? प्रत्यक्ष विधि हुई। अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम अंग्रेजी ना प्रयोग करें समझाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे संस्कृत पढ़ा रहे हैं, अब संस्कृत को संस्कृत पढ़ाएंगे तो बाउंसम जातम हो जाएगा, है कि नहीं? सब ऊपर निकल जाएगा ना। तो उसमें हम जो भाषा का माध्यम है उसी भाषा में पढ़ाएं, जो भाषा पढ़ा रहे हैं उसी को माध्यम बना के पढ़ाएं। संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ाएं, हिंदी को हिंदी में ही पढ़ाएं, अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही पढ़ाएं, उसमें और भाषा का प्रयोग ना करें। तो वही है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है? कोई समस्या तो नास्ती? हाँ, बहुत समझा। लग रहा है उस दिन गोलगप्पा ज्यादा खाए पार्टी वाले दिन। क्यों जी? हैं? तुमको नहीं मिला? ये सब नहीं छूटा है? मतलब उसको क्या फिर से दिखाएं क्वेश्चन? हाँ, मतलब नहीं कहो तो दिखाएं। निर्बाध विधि, सुगम विधि, बस। वे पुस्तक, चलो बताओ हम क्या बताएं। वे पुस्तक जिनमें शब्द ना लिखे हों, जिसमें शब्द ना लिखे हों या बहुत कम शब्द हों, जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती हैं। दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन में वृद्धि करती हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? चित्रात्मक पुस्तकें, मिथक और अनुश्रुति, विश्वकोश या वास्तविक वस्तुएं। ये भगवान कितना अच्छा आप लोग को आता है, फिर भी कहते हो कि नहीं आता। बताओ। वही कुछ नहीं है। आप यहाँ बोलते हैं ना तो ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, खुद पढ़ते थे तो अकेले पढ़ना, अकेले क्या इसको ठीक करें क्या ना करें। अरे यहाँ इतना सारा, इतनी देर में वहाँ पे 2 क्वेश्चन को करना होता है। अब देखो इसमें क्या है। चित्रात्मक पुस्तकें, विश्वकोश, वास्तविक वस्तु। कह रहे हैं वे पुस्तकें जिनमें शब्द ना लिखे हों या बहुत कम शब्द हों और जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती हैं, उन्हें हम कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो वास्तविक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है? और हम कह रहे हैं इनको वास्तविक वस्तुएं नहीं कहते हैं। इनको चित्रात्मक पुस्तक बोलेंगे। देखो इन्होंने लिखा है कि वे जिनमें शब्द ना लिखे हों या बहुत कम शब्दों का प्रयोग हो। आप देखते होंगे बहुत सारी, खासकर जब छोटी कक्षा की पुस्तकें होती हैं तो उसमें दे बहुत बड़े चित्र पूरी किताब में रहेगा, लिखे रहेगा 5 लाइन। होता है कि नहीं होता है? जैसे अरे वो कौन सी गाने कि हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, है ये वाला देखो ना जी, जाओ खोलो। उसमें बहुत वो चढ़ी आम महुआ, पता नहीं क्या धमाधम गिराया, थपा थप गिराया, पता नहीं कैसे, है ना जी। उसमें देखोगे तो पूरा का पूरा जो है खूब सारा चित्र बना है और ऐसे छोटी छोटी लाइन में एकदम ऐसे एक किनारे में समझो लिखा हुआ है, चित्र ज्यादा बड़ा बना हुआ है। ऐसे हम पुस्तकों को चित्रात्मक पुस्तकें कहते हैं। अब तो फिर बताइए क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको कैसे समझोगे? ये क्या है? हाँ तो ठीक है, वो भी है, लेकिन टीएलएम में भी क्या? टीएलएम में तो बहुत सारी चीज, जैसे आप मास्टराइन बन गई, ठीक है? हाँ मास्टराइन बन गई और आप गई पढ़ाने, आप माना अपने क्लास में पढ़ाने गए और वहां पर आपको कुछ शब्दकोश पढ़ाना है या कुछ शब्द भंडार पढ़ाना है या कुछ ऐसा पाठ्य वस्तु पढ़ानी है जिससे बच्चों को आपको परिचित करें, तो ज्यादा प्रभावी तरीके से आप टीएलएम बता रहे करेंगे या फिर हम बहुत सारी सामग्री खरीद लाएंगे मार्केट से। कभी कभी आप क्या करते हो, घर से आप कुछ वस्तुएं जो प्रयोग वाली वस्तुएं हैं, हाँ घर से अपना लिए, हस्तशिल्प में बोल सकते हैं, घर से जैसे आपको शब्दकोश पढ़ाना हो तो घर की कुछ वस्तुएं लेके चले जाओ, खिलौने लेके चले जाओ घर से और उसको दिखा के छात्रों को पढ़ा रहे हो, बता रहे हो। तो ये जो वस्तुएं हैं इनको हम वास्तविक वस्तुएं कहते हैं। इनके बहुत नाम से, इसी को रियलिया बोलते हैं, इसी को रियलिया बोलते हैं। हाँ, वास्तविक रियलिया, इसी को गृह वस्तु नहीं बोलते हैं, इसी को प्राकृतिक वस्तु भी बोलते हैं। देखो हिंदी में भी तो हो सकता है वास्तविक पूछ ले या रियलिया भी देता है, ये भी प्राकृतिक वस्तु मतलब गृह वस्तु मतलब रियलिया प्राकृतिक वस्तु। ठीक है, आई बात गई समझ में?
हाँ हाँ, जब तुम वो लोग जो देख रहे हो तुम वो समझे कि नहीं समझे? समझ लो ऐसे ही होता है, इन लोग को सब आता है ये सब सही सही बता रहे हैं। तो आपका यहाँ पे चित्रात्मक पुस्तकें सही होगा, ठीक है जी। कोई भी दिक्कत? ऊपर तो नहीं जा रहा है, खींच लाना नीचे, कैसे जाएगा ऊपर? चलो नेक्स्ट। एक तो ये झंझट है, ऐसे ऐसे करो। ये सब हम नहीं पढ़ा पाते, हमारे यहाँ सिस्टम बढ़िया है। चीजें लगाओ, हाँ कल चलो देखते हैं। अरे इसमें पता 1 घंटा इसी से करेंगे हम, वहां पे देखते हैं फटाक 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 आगे बढ़ा। पीडीएफ भी होता, ये भी वैसे ही हो जाता है, चल जाता है। उससे नहीं होता है, ये इसके सिस्टम का समस्या है, ये जो बना हुआ है बोर्ड की समस्या है, वो दूसरे टाइप का है, ये दूसरे टाइप का है। तंत्रिका संबंधी विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति, जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने में, व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? पढ़ो और उत्तर करो। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, सभी छात्र बताएंगे। हाँ जी, क्या हो रहा है जी? आधी अंक क्या है पूरा बताओ, क्या सही है इसमें? अधिगम विकलांगता बोलोगे, अधिगम प्राथमिकता है, अधिगम की शैली है, या अधिगम की भिन्नता है? भिन्नता होगी, भिन्नता। हाउ मेनी भिन्नता? कितने लोग भिन्नता? हाथ उठाओ। तुम लोग कमेंट के माध्यम से हाथ उठाओ है ना जी। आपका बता रही हूँ विकलांगता, आपका भी वही सेम टू यू? अच्छा हाँ तो सही है, विकलांगता अस्ति। इसी को अक्षमता बोलते हैं, अधिगम अक्षमता। इसी को वैकल्य बोलते हैं, अधिगम वैकल्य, ठीक है। इसी को विकलता बोलते हैं, ठीक है। चाहे लिखा हो अधिगम विकलता, चाहे लिखा हो अधिगम वैकल्यता, चाहे लिखा हो अधिगम अक्षमता, चाहे अधिगम विकलांगता, सब एक ही अस्ति। वो क्या दिक्कत हो रही है? वो शब्दों को पढ़ पाने में दिक्कत हो रही है। कहीं एक समान देखो ध्वनि वाले हैं, जैसे ये वाले और ये वाले अंतर नहीं कर पा रहे हैं, सबको एक जैसे बोल रहे हैं, ठीक है। उन्हें एक ही आकृति में लिखे तो आकृति में गड़बड़ हो जा रही है ना जी, कि पढ़े नहीं पा रहे हैं। तो पठन संबंधी विकार हो रहा है वहां पे। और पठन संबंधी विकार को क्या बोलते हैं? पठन संबंधी विकार को क्या बोलते हैं बताओ? अरे वाह रे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, वेल डन। क्या बोलते हैं? हाँ, डिस्लेक्सिया, वेल डन। आगे चले, कॉपी समस्या तो नास्ती। चलो आगे चलते हैं फिर। भगवान ले, फिर से आधा समय इसमें चला ले। एक अध्यापक कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा बताओ? वही वाला पक्का भाई, सिक्का उक्का लेके जाओगे, अपनी जेबी से निकाल के जाओगे, है कि नहीं? तुम्हारे पास है सिक्का? सिक्का है? कितने का सिक्का है? अरे होता है भाई। कितने सिक्के हैं? 10 वाले और सब नोट हैं। अच्छा तो समझ लो आज सब लोग उस दिन की तो उड़ेंगे नहीं, रुको तुम्हारा खर्चा करवाते जी। हाँ अब पहले पार्टी दो कि पहले गिफ्ट लोगे? इतने खतरनाक प्राणी है। घर की वस्तु में, इसको वास्तविक वस्तु में, शिक्षण सामग्री, कक्षा कक्ष की सामग्री। भाई देखो, जब टिकट कहीं यात्रा की हो, अपना टिकट देखो, दूसरे का टिकट छीन के दिखाओगे जी। मतलब कभी यात्रा वात्रा की टिकट एक होता है जेब में पड़ा रहता है जी। लाए अब आपको कुछ समझाना, छात्रों को कुछ बताना है तो आप उसको दिखा के पढ़ा, सिक्का दिखा के पढ़ा दे रहे हो, कोई नक्शा वक्शा दिखा के पढ़ा दे रहे हो, तो ये सब क्या है? रियलिया कहलाएगा, वास्तविक वस्तु या रियलिया कहलाएंगे, ठीक है। बाकी सब गलत। कोई दिक्कत? तो ऐसे सब एकदम आप लोग कितने अच्छे हैं, कितना बढ़िया तो पढ़ते हैं। आपका हिंदी की जान लोगे नहीं ना? अरे
दोबारा मत कह देना नहीं आता है, और आज के बाद तुम लोग मत कहना कि हमको आता नहीं है। अगर ऐसा कहोगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। अक्सर कहें तो सोचते बहुत अच्छा अच्छा है, कुछ नहीं होता, बुरा वाला हो जाता है, अच्छा वाला नहीं होता है। ठीक है, तो कोशिश करो ये कभी मत सोचना कि अरे हमको नहीं आता, आपको सब आता है। ये माना करो कि हमको सब आता है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ बताया करो। ठीक है, कभी मत सोचना, और अगर ऐसा सोचे तो फिर फेंक के मार देंगे, बता दे। हाँ, अरे भाई ठीक है, बताओ, पढ़ो अश्विनी को और बताओ, उत्तर करो, समझो टेस्ट दे रहे हो। अच्छा, अश्विनी कक्षा में 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। मतलब जब क्लास 3 में था मातृभाषा बहुत बढ़िया से बोल लेता था, और कक्षा 5 में है इस समय। अब मतलब जब कक्षा 5 में है तब वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? अच्छा, ऐसे गड़बड़ करते हो। जब पहला तुम्हारा दिमाग बोले कि यही सही, तो यही सही कर लिया करो। हाँ, फालतू एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाया करो। कौशल अंतरणम कथ्यते, ठीक है। हाँ, तो पहले वाला ही सही है, कौशल अंतरण कहलाएगा। जब आप किसी एक भाषा में आए तो हम तो कहेंगे ही, हम तो कहेंगे भाई, क्यों जी हम नहीं कहेंगे? हम तो कहेंगे, हम तो सीटेट तो चाहेंगे तुम ना कर पाओ। सीटेट इतना लंबा चौड़ा फालतू का प्रश्न दिया है, कैसे दिया? पहले 5वीं में पढ़ता है और जब तीसरी में था तो ये कर लिया, फालतू का इतना लंबा, इससे भी इतना बड़ा प्रश्न देता है। क्यों? आपको गुमराह करना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है। तो हम भी हम काहे ना करें, जब सीटेट चाहता तो हम भी चाहेंगे। लेकिन हमें पता है कि आप बढ़िया, आप कोई कितना बता रहे हैं ना भाई। जब आप किसी एक भाषा के कुशल पाठक होते हैं, हाँ, जब एक भाषा के कुशल पाठक होते हैं आप, ठीक है, और उसके बाद आप जब दूसरी भाषा को भी अच्छी तरीके से आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो उसको हम कौशल का अंतरण कहते हैं। ठीक है, कौशल अंतरण कहलाता है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कहेगा कि वो पहले जो है अंग्रेजी बोलता था, भले हिंदी में वो अच्छा पाठक, हिंदी भाषा का अच्छा पाठक है, वो अंग्रेजी भी अच्छी तरीके से बोलने लगा, या पहले वह संस्कृत भाषा का अच्छा पाठक था, वो उर्दू अच्छे से बोलने लगा। तो ये सब कौशल अंतरण है। हाँ, ठीक है, कॉपी समस्या। चल, अरे दिख रहा है? अरे ऐसे कैसे फटेगा? अभी देखो, धीरे धीरे सही हो जाएगा। बताओ, देखते ही उत्तर मार रहे हैं, देखते ही आंसर कर दे, क्या बात, बहुत बढ़िया। कक्षा 4 की अध्यापिका पर से एक पाठ्य सामग्री देती है, वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद क्या लिख रहे हैं? अपनी प्रकृति पर ही। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ किसके अंतर्गत आती है? वह प्रकृति पर अपना, वो पठित सामग्री पर अपना। एक कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षा में एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक, यहाँ कुछ हमको लग रहा है तो पठित होगा, वह जो मतलब जो पाठ्य सामग्री दिया उसको पढ़ करके वह अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। एक पाठ्य सामग्री किसकी, या यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? कक्षा 4 के। कुछ तो प्रश्न में है दिक्कत, प्रश्न हम ही दिए हैं, लेकिन अब इनके टाइपिंग का मिस्टेक हो गया। तो कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है। चलो, जैसे आपकी एक शिक्षिका है, माना हम शिक्षक हैं, आपको हमने एक पाठ्य सामग्री दी, फिर कह रहे हैं उसी प्रकृति पर, ये उसी प्रकृति होना चाहिए, उसी प्रकृति पर जो उसने पढ़ा है,
जो पाठ्य सामग्री मैंने आपको दिया उसी के आधार पर, लेकिन लिखती है ये तो टीचर अध्यापिका में आ जाएगा। उसी प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? नहीं, अब आप समझिए इसको। जैसे कक्षा 4 की अध्यापिका ने आप शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री दे दी, ठीक है जी, कि और आपने उसको पढ़ा लिखा जाना समझा, और फिर उसी प्रकृति पर, मतलब जो पाठ्य सामग्री दी उसी के आधार पर, उसी के जैसे लगभग आपने एक अनुच्छेद लिखा। जैसे मैं आपको कुछ दे दूं, आपने पढ़ा लिखा जाना समझा, उसके बाद पढ़ करके आप वैसे ही एक क्या करेंगे, एक अपना उसी तरह एक और अनुच्छेद आप बनाओगे उसी प्रकृति पर। किस प्रकृति पर? जो जिस प्रकृति की आपकी पाठ्य सामग्री थी उसी प्रकृति पर अपना अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? सृजित की गई सामग्री। सृजन, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, हाँ, वो नई पाठ्य सामग्री का सृजन करेगा, ठीक है जी। जो पाठ्य सामग्री दी, आपने पढ़ा लिखा जाना समझा, पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया और आपने नई जो है पाठ्य सामग्री का सृजन कर दिया, ठीक है। सृजित की गई पाठ्य सामग्री, ठीक है। वो भी समस्या थोड़ा, जब भी कभी आपको लगे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम 2 बार पढ़ना क्वेश्चन, क्योंकि भाई पेडागोजी ये और ज्यादातर प्रश्न समझ पर आधारित होते हैं। थोड़ा जब 2 बार पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग आपका वहां पे पिंच कर ही जाएगा 100%। तो कोशिश करना कम से कम, अगर जहां ऐसे प्रश्न आ जाए कि आपको कंफ्यूजन पता नहीं कहना क्या कहना चाह रहा है, तो 2 बार पढ़ लेना, ठीक। आगे चले, डाउट हो तुम पूछना। इसको तो मैं बताया हूं शायद, है जी। ये कैसे, ये बताओ। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपने सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया, ठीक है। कुछ प्रश्न दिया गया, अपनी क्या प्रश्न किया? आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? चलो बताओ, आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो, बताओ ये किस में आएगा? बहुकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय, पाठ से बाहर के प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव या खुले अंत वाले प्रश्न। सही, सब लोग डी पक्का। पीछे वालों तुम लोग काय नहीं बोल रहे जी हैं? क्या घर से डांट खाए हो काश तुम लोग हैं? कम बोलती हैं। अच्छा, कम बोलती हैं, नेचर ही है। कोई बात नहीं, लेकिन जब शिक्षिका बनोगे ना तो इतना बोलना पड़ेगा, क्या बताएं, बहुत बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। रीजन है ना कि तुमसे ज्यादा बोलने वाले आगे बैठे होंगे। हाँ, अपने बच्चों के साथ ज्यादा बोलना भी चाहिए। बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो इतना बोल, लेकिन तुम पगला जाओगे, तुम्हें जबरदस्ती बोलना पड़ जाएगा वहां पे, है ना। सही बता रहे हैं, मतलब आप लोग कितने अच्छे लोग हैं, आप लोग नहीं बोलते हैं, मतलब फालतू वाला है ना जी, आप उन्हें समझाना पड़ता है, तब भी हम इतना बोले जाते हैं। टीचिंग लगी थी, बच्चों ने ऐसा पागल किसी की बुक पे थूक दिया, लेके कॉपी से मैडम भी देखो। अरे वहां पे बहुत अच्छी लड़ाइयां होती हैं। हमारे पापा का नाम ले रहे हैं, देखो मेरी मम्मी का नाम ले रहे हैं, ये है ना जी, ऐसे ऐसे बोलते हैं, देखो हमको धक्का दे रहे हैं, देखो हमारे पेन खींचे ले रहे हैं। पतला बच्चा बैठा हमको बोल रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छे होते हैं, आप भी एंजॉय करके उनको समझाया करो वहां पे, ठीक है। तो एक खुले अंत वाले प्रश्न, जब कभी आपसे कहा जाए क्या पसंद करते हो क्या नहीं, आपकी पसंद बहुत होगी, हाँ, अलग अलग और बहुत सारी पसंद हो सकती है आपकी क्या पसंद नहीं, तो बहुत चीज जो आपको पसंद नहीं होगा, तो ये आप सामने एकदम खुला है, आप कुछ भी बता सकते हो, है ना जी। ऑप्शन ही नहीं, उसी पे टिक कर। हाँ, तो आप बहुविकल्पी, तो भाई आप एकदम आपको सीधे एकदम आंसर करना है। हाँ, तो उसमें बंद अंत वाले प्रश्न हैं, इसलिए उसको हम बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं। हाँ, तो आपका यहाँ पे खुले अंत वाले प्रश्न, जहां पर विचारों को क्या हो, विचारों का विस्तार हो, विचारों का, जैसे आपसे जब यही पूछ लिया कि भाई बताओ क्या पसंद है तुमको, अब ऐसा नहीं कि क्या चीज पसंद है ना जी। गोलगप्पा भी पसंद होगा, रसगुल्ला भी पसंद होगा, हाँ करें, हाँ पसंद है, समोसा भी पसंद होगा, नहीं पसंद है, सब चलेगा, बस खिला के देखो एक बार, है तो क्या हम खिलाएं, एनिवर्सरी तुम्हारी खिलाएं हम, है ना जी। आपका कौन सही? डी वाला एकदम राइट, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रापोलेटिव जानते क्या होता है जी?
बहुत पूछा है, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू में, बांग्ला में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में। लिखा है ना? क्या लिखा है? नहीं, ऐसे बता दोगे? कहने सर ये एक्स्ट्रा पोलिटिव मतलब होता है पार्ट से बाहर। अच्छा, पार्ट से बाहर क्या होता है बताओ? फेंक के मारेंगे, तुम्हें आज लगा है आ नहीं सकते, नहीं फेंक के मार देंगे, तुम्हें लग जाएगा। बढ़िया है, डी वाला सही है। अभी इसको हो सकता है आए नहीं, अगर बता देंगे, ठीक, याद दिलाना। हाँ बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे, हो सकता है आगे आया हो। हाँ तो आगे अगर नहीं आएगा तो हमको आ जाएगा तो वहां समझा देंगे, नहीं आएगा तो कई बार आया है एग्जाम में। हाँ आप हमसे अगर जैसे अगर आगे नहीं मिला हमको रास्ते में कहीं, तो आप हमसे हाँ अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। हर कोई कहाँ रास्ते मिलता है जी, है अपना रास्ता बदल लेंगे। बताओ कौन सा सही है? पढ़ो, उत्तर करो। गीतिका बिहार में रहती थी, तो ठीक है, कौन सा हम मना करें कि ना रहे बिहार में? बिहार में रहती थी, वो अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती। आप का बताओ, ये आप हटाओ। जैसे कोई आप क्या हो, आप बिहार से हो, माना बीज गणित, माना आप बिहार से हो, पापा के साथ अपने यहाँ दिल्ली, है ना जी? गीतिका बिहार में रहती थी पहले, फिर अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है। बताओ ये क्या? उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहोगे, या फिर आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी जल्दी हिंदी सीख ले। आप उसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी। पक्का? श्योर? लॉक कर दें? 100%? कितना अच्छा हिंदी तो पढ़ते हैं, अब का हिंदी के जान लोगे, कितना अच्छा बता रहे हैं। पहली चीज, अगर वो बिहार में रहती थी गीतिका, तो अरे वो उसकी भाषा मैथिली ही थी। बिहार में ही मिथिला है। जो मैथिली वाले ना, वो छाछ ही छू छाछ से बोलते हैं। हमारे मित्र नहीं हैं बिहार वाले, उनकी भाषा एकदम नहीं समझ सकते हो। हमारे टीचर भी बिहार वो मैथिली थे। तो ये छे, हर बात में छे, खाना खा छे, हाँ जा छे 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 खूब लगाते जी मैथिली वाले। तो वो बिहार में उसे मिथिला से रही हो तो मैथिली बोलती थी। नहीं, सब साथ बोलेंगे। अब कोई जरूरी है कि अब भाई, अब जैसे अगर मिथिला में उनकी पोस्टिंग है तो धीरे धीरे तो अब बोलने लगेंगे, उसमें क्या है ना जी? तो उसमें क्या है, वो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो फिर अपने पापा के साथ दिल्ली आई, वो कुछ दिन के लिए दिल्ली में आई, वो एडमिशन ले ली पढ़ने वढ़ने के लिए, ठीक है, हो सकता है कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है और अपने क्लास में वो हम मस्त मैथिली भाषा बोल रही है। अब आप एज अ टीचर आप क्या करोगे, वही पूछ रहे हैं। आप अध्यापक के रूप में, आप एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे? तो भैया हम कभी उनकी अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उनसे हम अनौपचारिक रूप से मतलब उनकी भाषा में कोशिश करेंगे बातचीत करने का, कि ताकि उसको ये ना लगे कि ये भगवान हम नई नई जगह आ गए, ठीक है। उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृति प्रदान करेंगे। कभी भी कि मातृभाषा को स्वीकृति दी जाती है, कभी भी मातृभाषा को क्लास में स्थान दिया जाता है, ऐसा आया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। स्वीकृति करें जिससे कि वह नई स्थिति में सहज। भाई आप पहले गए, सीधे गए, आप क्लासरूम में गए, यहीं आया कहीं गए, छोटे बच्चे थे, पढ़ने गए बालक थे, और वहां पे सीधे मना आपकी भाषा अंग्रेजी नहीं है और सीधे सब कुछ अंग्रेजी भाषा में सब शुरू कर दें, तो आप तो बड़ा अंदर अंदर दुखित हो गए। और अंदर कल जाके मम्मी से कहोगे बड़ा पेट दर्द हो रहा है, हम जाएंगे नहीं, बड़ा सर दर्द हो रहा है, हम जाएंगे नहीं, अन्य प्रकार के बहाना बताओगे और स्कूल जाने का मन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम गए, बैठे थे, ऐसे हमारे साथ भी एक बार हुआ है। हम हिंदी माध्यम के छात्र, और मैंने एक विषय लिया था और उसमें हिंदी माध्यम वाले जल्दी आते नहीं थे, अंग्रेजी माध्यम वाले आते थे पढ़ाने विश्वविद्यालय में। तो हम गए, अब वो हिंदी नाम की चीज है ही नहीं है, अंग्रेजी बोले जा रहे हैं, और हम ऐसे केवल सुने जा रहे हैं, ऐसे करे एक टक निर्निमेष दृष्टि से उन्हीं को देख रहे हैं, केवल देख भर रहे हैं, पढ़ पाए नहीं रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी मातृभाषा की वहां पे स्वीकृति नहीं थी, है ना। हम असहज महसूस कर रहे थे वहां पे, बस क्लास थी, बैठे थे, अटेंडेंस लगानी थी, है ना जी।
तो अटेंडेंस का डर था, बैठे थे, तो हम असहज महसूस करेंगे, हम उपेक्षित महसूस करेंगे, इसलिए हमारी भाषा को स्वीकार्यता होनी चाहिए। इसलिए आपका बी वाला एकदम राइट, ठीक है। हालांकि आप लोग बताओ, बहुत अच्छा बताते थे। आगे आते हैं, अरे आजा इधर, आजा आजा, दिख रहा है ना जी, क्यों बड़ा करें। अरे आप लोगों की निगाहें बहुत तेज हैं, पूरा पढ़ लेंगे, चिंता ना करो। बताओ कौन सा सही है। भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को क्या करता है, व्याकरण नियम सीखने में मदद करता है, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में करता है, या पाठ्यपुस्तक के पढ़ने में मदद करता है, या कविताओं कल्पनाओं कहानी लिखने में मदद करता है। बताओ, किसी भाषा के अधिगम में, भाषा के सीखने में कह रहे हैं जो संदर्भ होता है, कहते हैं भैया बस संदर्भ में सीख रहे हैं ना, वह संदर्भ में सीख रहे हैं। तो बताओ कैसे सीख रहे हैं, कहें इसका जो है बहुत भूमिका, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यार्थियों को संदर्भ में क्या सीखता है बच्चा। अच्छा, अर्थ समझने में, क्यों जी, सभी का बताओ, अपना अपना आंसर दो, बताओ कौन सा सही होगा। तुम लोग का टुकुर टुकुर देख रहे हो, ये लोग बता रहे, तुम आंसर करो। लो जो देखे पढ़े इनको आंसर ही नहीं करना है। बताओ, ये लोग इतना बढ़िया आंसर करें, हमारे छात्र देखो, ये पूरे 30 में 31 नंबर लाने वाले हैं, बता दे रहे हैं जी। बताओ कौन सा सही। हाँ जी, बगल में कौन सा वाला, चौथा वाला, पांचवा, अरे नहीं 3 4 2 है, कौन सा सही होगा, पहला वाला, सी सर, कौन सा वाला, लगा दे पक्का। हाँ वही, सेम टू यू, वही वाला। हाँ फर्स्ट वाला तुम्हारा। हाँ तो ठीक है, लो हम भाई, इनकी एनिवर्सरी थी तो अब इनका कहा मानेंगे, ठीक है। बी वाला रहे, भी सही है। ध्यान दो, अभी क्या होता है, जैसे आप कोई पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हो, कोई भी पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हो, उसमें कोई ऐसा शब्द दिखा जिसका आपको अर्थ नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो पता है, संदर्भ में अर्थ लगाते हो। ऐसा नहीं कि टीचर की वहां भूमिका ये नहीं होनी चाहिए, नहीं इसका अर्थ ये तुरंत नहीं बताना चाहिए। ना कभी आपको कहेंगे जो पीछे शब्दार्थ देख लो, ना कहा जाएगा किसी से पूछ लो। आप वहां विद्यार्थी का कर्तव्य है, वह संदर्भ के अनुसार पहले अर्थ का अनुमान लगाता है, ठीक है। जैसे कोई भी अपरिचित शब्द मिल गया, कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ नहीं पता है, तो वह संदर्भ के अनुसार अर्थ लगाता है। तो हमेशा संदर्भ जो है किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में हमको मदद करता है, हेल्प करता है। बी फॉर बेस्ट आंसर, ठीक है, समझ गए, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, गच्छत। बहुत बड़ा हो गया, कहीं आंखें में आ ही नहीं रहा तुम्हारे। अच्छा ठीक है, बस ठीक है। हाँ तो अभी आंखें मार रहा है। बताओ, पढ़ो, उत्तर करो, जल्दी पढ़ो। कि बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, क्यों, आखिर क्यों। अब हमको क्या पता, हमसे पूछ रहे हो, हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझाना आसान है, क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। रुको जरा, बतो पढ़ने दो। विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। चलो बताओ कौन सा सही है, पक्का श्योर। इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं मातृभाषा का, कि आपको हम और भाषाओं में निपुण बनाएं, या जो है बहुभाष की हमको बहुभाषी बनना है, इसीलिए मातृभाषा का प्रयोग करते हो। नहीं, ऐसे नहीं होता जी, पहली बार गोला भर के चले आओगे। यह दूसरे विषयों को समझने में मदद भी करती है। मातृभाषा हमें दूसरे विषयों को समझने में हमको हेल्प करती है, मदद करती है, ठीक है।
देखो यहाँ पर इसका पूछने का उद्देश्य बहुभाषी कक्षा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ बहुभाषिकता कहीं ना कहीं लिखा होता। ये बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न होता तब सही होता। ठीक है, आपका यहाँ पर ए वाला ज्यादा सही है। अस्तु, कोपी समस्या नास्ति, समझ गए ना जी? हाँ, बहुभाषी नहीं, बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न होता तो आपका डी सही हो जाता। आगे चलो, कहाँ कठिन है, कितना अच्छा तो बता रहे जी। ले, अरे चुप रहो, गलत क्या हो गया, सही हो गया। हाँ, और देखो वहां चलेंगे सर ना, एक अरे कहीं गोला भरे, काटो दूसरा का गोला भरो, तब तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रह गए। हाँ, पता लगा फिर। अच्छा, टाइम अब इसमें जो है क्या करेंगे, ये ऐसे प्रश्नों को करने में बड़ा अच्छा रहता है कि जो एक आध पहले एक आध पता चल जाए तो काम होने लगता है ना। नहीं नहीं मारे, अब हम समझाते हैं। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान, जैसे कक्षा में आप कोई छात्र कुछ प्रस्तुत कर रहा है, गीत उत गा लेते तुम लोग जी? गा लेते हैं? आओ, अरे एक यार जीवन में पढ़ना लिखना है। गीत उत गा लेते तुम लोग जी? हैं जी? इन लोगों तो पूछना ही तो गा ही लेते होंगे, सोहर वोहर है, सोहर हो गया, भजन हो गया, और बहुत चीज होती है ना जी, गा लेती हैं? सीख ले हो। हाँ, पीछे गाते हो थोड़ा बहुत, चलो एक दिन रखवाएंगे यहाँ पे। आओ आओ सोहर सुनाओ, आओ सोहर सुनाओ, हिंदी में सोहर बहुत अच्छा आता है। हमें भी आता है, ये वाला नहीं, लड़ना वाला ही याद है, इनको और कोई नहीं याद है। कब क्या में प्रस्तुत यही है, और सोहर नहीं, कितने अच्छे अच्छे सोहर है, यही आप समझ पाएंगे ज्यादा। अच्छा, हमको मत समझाओ, हम सब समझ लेंगे। अच्छे अच्छे स्वर, बड़ा अच्छा भी लगता है सुनना, जब उस सोहर वाले स्वर में सुनाओ ना जी, अच्छा भी लगता है। हमें भी आता है, हमें भी आता है। क्लास में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी अपनी राय दे रहा है। हो सकता है कोई विषय हो, उसपे आप लोगों से कहा जाए कि अपनी अपनी राय दो, तो आके यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हो, अपनी अपनी राय बता रहे हो। भाषा अध्यापक होने के नाते आप आधा खा गए हैं क्वेश्चन ही तो। अच्छा, ये इसी में आगे बताओ किस आधार पर, जैसे क्या है हमारे क्लासरूम में कोई बना विषय होगा, उस पर आप सारे छात्र अपनी अपनी राय रख रहे हो, अब आके आप अपनी राय दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपका जो अध्यापक होगा किस आधार पर आपका आकलन कर सकता है? भाषा के प्रवाह के आधार पर, विषय वस्तु में निपुणता के आधार पर, विभिन्न लेखकों के कथन के आधार पर, प्रस्तुतिकरण की शैली के आधार पर। पक्का ये गलत है? गलत है ना, तो जहां जहां ये हटा दो फिर। मुझे सही कर दी, कितना अच्छा तो जानते हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छे, क्या बात है। देखो विभिन्न लेखकों के कथन, जैसे आप अपनी राय दे रहे हो ना, खुद की राय दे रहे हो तो काहे दूसरे कथन लोगे जी, है ना जी। आप भाषा में प्रवाह, आपका कितना बढ़िया प्रवाह है, कितना बढ़िया आप भाषा में अपने प्रेजेंट कर पा रहे हो। विषय वस्तु, जिस विषय पर आप अपनी राय दे रहे हो उसमें आपकी निपुणता कितनी है। और अगला है प्रस्तुतिकरण की शैली, सबसे बड़ी चीज, हाउ टू प्रेजेंट, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे बता रहे हो, कैसे सामने वाले को कैसे आप समझा पा रहे हो। ठीक है, ये शैली, जैसे हम पढ़ाने, हमारी शैली है पढ़ाने की। ठीक है, तो ये शैली यहाँ पे माने रखेगी, तो आपको सीधे सीधे आपका जो है डी वाला सही, एकदम बढ़िया। और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तुम लोग आंसर कर रहे हो कि नहीं जी? चुप पे आंसर करो, नहीं इन लोगों को पेन फेंक के मार देंगे तुम्हारी वजह से, समझे जी। सोच लेना, अगर वो लोग आंसर नहीं करेंगे तो तुम लोग पेन खाओगे, इसलिए आओ क्या। ये तो सब लोग के हम पढ़ा दिए जी, अगर इसको गलत किए तो हम माइक उतार के आएंगे, पेन खींच प्रसाद देंगे बालाजी का। पढ़ो उत्तर, हम इसको पढ़ना भी नहीं, आप आंसर करो। हर जी बैठ जाए हम, बताओ। जाओगे पढ़ते तो उसको क्या कहोगे? दी फर बारीकी से पठन, पक्का लॉक कर दें? हाँ पक्का है,
सब लोग का यही सेम टू यू, यही वाला एकदम लल्लन टॉप उत्तर। क्या बात है भाई, हाँ एकदम लल्लन टॉप, बहुत बढ़िया। बी फॉर बारीकी से पठन। अच्छा, बारीकी से पठन को क्या बोलते हैं? अच्छा ये फिर आ गया ये, अब तो बताना ही पड़ेगा लग रहा है। पहले इसको बताओ, बारीकी से पठन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लो जी, कर लो जी बात। यहाँ सब अंग्रेजी ज्यादा पता होता, बल्कि इसको नहीं जान पाते हैं। तुम लोग इसको जान के अंग्रेजी नहीं जान पा रहे हो। स्किमिंग, स्किमिंग कहाँ गया? नहीं रुक जाओ, कुछ है हमारे पास, कुछ है नहीं, नहीं तो मैं बताते, फेंक के मार देंगे अभी। स्कैनिंग बोलते हैं इसको, बोलते हैं सरसरी, हिंदी में सरसरी तौर पठन को स्किमिंग बोलते हैं। स्कीमा नहीं, स्किमिंग, स्कीमा अलग चीज है, ये है स्कैनिंग। अस्तो, ये है एक्सट्रापोलेशन। के बाद देखो, जब भी कभी एक्स्ट्रापोलेटिव, इसके बहुत सारे नाम हैं, हो सकता है आगे आ जाए, देखते हैं, हो सकता है नहीं आएगा तो अंतिम बता देना, समझाए जाएंगे, ठीक है, घबराओ नहीं। इनकी धड़कन, हाँ धड़कनें तेज हो रही हैं, हम बता के जाएंगे 100%, चिंता ना करो। कोई गीत तो सुना रहा है क्या? अरे बाप रे, पक्का आता जी? अरे लो लो लो, यही वाला आने वाला है। देखो 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 कितना अच्छा है, अरे बहुत बढ़िया। CDP छोड़ो, ये लोग देखो, हाँ तुम लोग देखे यही आता है ना जी, ये लोग कह रहे हैं यही आता है, यही आता है। चलो बताओ, बहुत परेशान करते हैं, अब कुछ होता नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा। कि कौनो सत्य, भगवान मन करता है पेपर ऐसे पकड़े उन्हें, माने यही सत्य है ना, यही तो होता होगा, मन में विचार आता होगा। अब का पता बनाने वाला मिल जाए तो उसको पकड़ पकड़ के कहीं किनारे ले जाके हाँ सही कर दें उसको। हाँ, छात्रों को कितना परेशान करता है बताओ। कहता अभिकथन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में समूची पाठ्यचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। उसका रीजन बता रहे हैं कि भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, ठीक है, इसलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से भाषा शिक्षण ही है। बात सही है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन करो। कितने लोग करें ए सही है? हाथ उठाओ। हाँ तो लो,
5 करोड़ करके बढ़िया लंबा महाराजी की क्या समझ बन रही। मिथिला मिथिला क्षेत्र, हाँ मिथिला है ना, जहाँ की वो गायिका है क्या अभी ठाकुर, तो मिथिला की तो अच्छी मिथिला की है, मुझे बहुत पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ हमारे जो मित्र थे वो मिथिला के हैं, वो हर बात में घर पे जाओगे ना पूछे जो 6 करोगे है जाते अच्छे जाती अच्छे समझी नहीं कहोगे उनकी भाषा है तुम, अब वो वही जाने पीहो, हाँ पीहो आओ अच्छा तो राइट आंसर है। जब भी आप गए दुकान पे, आप कहीं गए, बस गए, कहीं दिल्ली चले गए या कहीं ऐसी उड़ीसा चले गए, बंगाल चले गए, वहां पे आप रोज रोज सुबह सुबह चाय के लिए दूध लेने जा रहे हो, किसी शॉप पे किसी दुकान पे जा रहे हो, उनसे संपर्क करके आपका बने उनसे बातचीत करने लगे, आओ कितने काफी कुछ दिन गए थे, कुछ दिन बाद वहाँ बैठे रह गए, फिर बातचीत करने धीरे धीरे वहाँ की बंगाली भाषा आप समझने लगे। तो ये क्या है, ये अर्जन, ये अनौपचारिक कोई नियम से नहीं। लॉक कर दे। सर इसको बताया नहीं, पढ़ाया पढ़ाया है तुम लोगों को, स्क्रीनिंग से नहीं पढ़ाया यहाँ पे, अरे यहाँ पे पढ़ाया है जब कभी समझ सारांश जानने के लिए पड़ता है, एवरीथिंग इज सरसरी तौर पर पसंद बोले तो स्कैनिंग होता है। और विशिष्ट सूचना जो प्राप्त करने के लिए पढ़ते हो इसका स्कैनिंग, इसको स्कैनिंग बोलोगे, ठीक है जी, स्कैनिंग, ठीक है स्कैनिंग।
विशिष्ट, जहां आ जाए विशिष्ट, जो आपके दिमाग में पहले से हो और वही आप ढूंढने के लिए तेजी से पढ़ रहे हो, तो वो हो विशिष्ट, तो वो है स्कैनिंग। जैसे हाँ, और क्या, फोन लाए हो सब लोग, फोन लाए हो, ओपन फोन खोलो, हाँ समझ मतलब संपूर्ण, फोन खोलो, लॉक खोलो, लॉक ला, कॉन्टैक्ट ओपन करो, वो भी ओपन है। 6G की स्पीड चल रहा है क्या तुम्हारा फोन? आपने आपने अपने पिताजी का नंबर ढूंढो, जल्दी 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 ढूंढो, नहीं ढूंढो ऐसे, स्कैनिंग पड़े, पिताजी ऊपर ही पड़े नंबर। से पढ़ो आप।
तुरंत जोड़ने से नियम, ठीक है, तुरंत सोचने से जुड़ा नियम होता है, ठीक है, मुझे बोलना भी नहीं है। ये वाला राइट है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले बुझा रहे हैं जी, तुरंत सोच कर आंसर करो। उसी को पकड़ के लटक मतलब उसी को पकड़ के बैठ जाओ, उसी पे सोचना शुरू कर दो, उसी पे दिमाग लगाना शुरू कर दो, उत्तर ला। काहे मानोगे दोबारा, ये देखो दोबारा कहना यही सही है। चलो बताओ, कक्षा 8 का अध्यापक राघवन है। कौन? राघवन। वह विद्यार्थियों को 5 समूह में बांट रहा है, क्या बात है, 5 समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में खोलने के लिए एक पात्र, चरित्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, रोल प्ले, नाटक, भाषा का विकास। उत्तर करो जल्दी फटाफट, पक्का श्योर? भाई पात्र की बात कर दी, अभिनय की बात कर दिया इन्होंने, तो रोल प्ले, इसी को कहते हैं भूमिका निर्वाह। ठीक है जी, रोल प्ले, ठीक है जी, कोई दिक्कत? पात्र अभिनय बोल सकते हो, रोल प्ले बोल सकते हो, और भूमिका निर्वाह एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट, निर्वाह। अब ऐसे विद्यार्थी होंगे तो कह रहे हैं डिस्ग्राफिया, क्वेश्चन देखेंगे और उत्तर कर देंगे। पक्का? हाँ मतलब जो सोच रहे, जो दिमाग में आ रहा है वही नहीं बताना पड़ता। हम बिना आंसर के जाएंगे, बताओ। वो तो गलती है। अभी बताओ, लेखन वो जो अक्षमता, एकदम विकलांगता नहीं पढ़ा, एकदम अक्षमता नहीं जाना। ये देखो ये क्या कर रही है, लेखन सही कह रही है, लेखन लेखन देखो, क्या लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई, यहाँ पर लिखने में कठिनाई हो रही है, तो वो ऐसे लिखना है, राम से कैसे कैसे लिख दे रहे हैं, छोटा बड़ा लिख दे रहे हैं, हाँ, और कहीं आप जो है ऊपर नीचे लिख दे रहे हो, वर्तनी दोष कर दे रहे हो, अशुद्ध लिख दे रहे हो, लिखना है राम देव रम, तो ये सब क्या है, तो ये सब अनर्थ हो जा रहा है, मतलब वर्तनी भी दोष हो रहा है। तो लिखने में जो भी कठिनाई हो उसको कहते ग्राफ, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, या ग्राफ मतलब करें, ग्राफ क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो इसे, तो ग्राफ बना लिखना, ग्राफ किया, ठीक है। डिस्लेक्सिया क्या होता है, पठन, कैलकुलिया, गणना संबंधी, कभी दिखा रहे हो, कभी कहा जाए तो गिनती को गिन रहे हो, भूल जा रहे हो, घर में कितने लोग हैं बताते रहो, गिने जा रहे हो, ठीक है। हम गणना समझ, डिस्फेजिया जो होता है ये आप कुछ ऐसे इससे जुड़ा हो, नहीं कर सकते, इसको तो बता दे। 2 से 3 माह की शिशु एकल पर जैसी ध्वनियां निकालती है, चमकता रहता है। भाषा
विकास के इस चरण को किस नाम से समझ, अगर इसको गलत किया, अब हम बैठ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताओ बताओ। हाँ कोई बात नहीं, सही बताते तो आप लोग, आपसे बेहतर कौन है। अगर इसको गलत किया पर हम क्या जाने, क्या ना जाने, बताओ। थर्ड वाला क्या बताना, गलत नहीं होना चाहिए। ये तो प्रत्यक्ष आप अपने आसपास पड़ोस अपने घर में देख सकते हैं। क्या क्यों करेगा, ये लोग दिमाग अपना लगा रहे कैसे, हाँ वो गए थे चाची, क्या उनका बच्चा कर रहा था है क्या, अब सही है पूजन, बैठी में लगा दो कि सही हो जाए। क्वीन 2 से 3 माह का बालक करता है, 3 से 12 माह का लगभग, 3 से 12 माह का बच्चा जो होता है वो बबलिंग करता है जी। तो मतलब गुलाब जल डाला था आपने? आप उसे सही
मानवता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि और कहें, वही तो बता रहा हूँ कि आप जो तो अच्छा हुआ है। सुनो, पहले से अधिक भाषा पक्षों की उपयोग कर रहा है, जो पहले से अधिक भाषा उसका उपयोग कर रहा है तो वहां से प्रत्यक्ष हो जाएगा, इसका उपयोग नहीं करना होता। इसी से लक्ष्य भाषा से प्रभाव को सटीकता यहाँ पर क्या होता है, मातृभाषा से लक्ष्य भाषा में, लक्ष्य भाषा से मातृभाषा में। कर विधि पढ़ा नहीं है जी? अल्लाह जी, क्या पूछते हैं? भंडारकर विधि। भंडारकर जी ने ही, इनका पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इन्होंने ही इस पद्धति का जन्म दिया, इसलिए इनका नाम है शिक्षण विधि। आप पढ़े होगे, उसी में सब आता जी। जब भाषा से मातृभाषा अनुवाद करके पढ़ाते हैं, जहाँ अनुवाद की बात आ जाए, जहाँ हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके दूसरी भाषा सीख रहे हों, इसका मतलब है वह क्या है, विधियों में व्याकरण अनुवाद पद्धति है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ज्यादा मुंह ना बनाओ, खत्म कह दो, ये जाओ तो दूसरा लगाएं। कितना बज गया? 11:30 भैया बताते भी नहीं तुम लोग जी। जब हाँ, जब लक्ष्य भाषा का मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ाया जाए या मातृभाषा का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करके, ठीक है, जैसे हम आपको संस्कृत अनुवाद कर करके पढ़ाएं, यहाँ पे हम संस्कृत के प्रश्न लाएं, उसको अनुवाद कर करके पढ़ाएं, बताएं, तो क्या है, वो व्याकरण अनुवाद पद्धति का हम फॉलो कर रहे हैं। चल लिख के रखो, ठीक है। ये कह रही हैं एक्स्ट्रा पोलिटिव, अगली क्लास में बता देंगे। अब नहीं बताएंगे, जाओ। अच्छा सुन लो, एक्स्ट्रा पोलिटिव क्या होता है, इसके कई नाम है। इसी को बहिर्वेशन बोलते हैं, हम इसको, अच्छा समझ गए, इसी को बहिर्वेशन बोलते हैं, इसी को बाह्य कलन बोलते हैं, इसी को समन्वयसी बोलते हैं, ठीक है, इसी को वाग विस्तार। अभी इसको मत लिखना, इसको हम स्पेशल क्लास करा देंगे इसके लिए, ठीक है। बस ये समझो, इसको भाव बता देना क्या होता है, किसको कहोगे एक्स्ट्रापोलेटिव, किसको कहोगे बहिर्वेशन, किसको कहोगे समन्वयसी। जब कभी ऐसा प्रश्न हो कि आप किसी कथा में, किसी कहानी में एक पात्र के रूप में आता है क्वेश्चन, याद हो तो, आप एक पात्र के रूप में हैं और अपने उसके बाद अपने अनुभवों को आप लिख रहे हो। जैसे आपसे कहा जाए कि आप किसी कहानी में रमेश हैं, या किसी कहानी में सुरेश हैं, किसी कहानी में आप गीता हैं, और फिर अंत में आप उस कहानी के अनुभव को किसी मित्र को पत्र में लिखकर बता रहे हो, अपनी डायरी में लिख रहे हो, या कहीं पर भी लिख रहे हो, अपने हाथ में लिखे जा रहे हो, तो इस प्रकार का लेखन एक्स्ट्रापोलेटिव कहलाएगा, बहिर्वेशन कहलाएगा, जहां पर हम खुद एक कैरेक्टर के रूप में हो और उन्हीं भाव और विचारों को, अपने अनुभवों को हम लिखें, तो उसको क्या है, उसी को बहिर्वेशन लेखन बोलते हैं। ठीक है, नाटक वगैरह करो तो जो रोल देते थे ना, तो उसको जो बोलना रहता था उसको लिख के याद करना। हाँ, कुछ वैसे ही भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, कह दो कि ठीक है स्वाहा कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिक्कत की बात नहीं है, घबराएं नहीं, जैसा कहो। उर्दू पढ़ा दें कल, तो उर्दू पढ़ा दें, उर्दू अंग्रेजी जो कहो सब पढ़ा दें। डू मोर प्रैक्टिस, हम ही आ रहे हैं। चल रहा है।